क्वेश्चन नंबर 51 है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो 10 करोड़ वर्ष पूर्व, या 5 करोड़ वर्ष पूर्व, या 15 करोड़ वर्ष पूर्व, या 1 अरब वर्ष पूर्व। तो जो डायनासोर का जो काल था वो आज से 5 वर्ष पहले 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखलाऊंगा, यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखलाऊंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है कांट का है। ध्यान रखिएगा, ये कथन कांट का है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीपीय महाद्वीप का नाम बताइए। है ना, चारों गोलार्धों में जो स्थित महाद्वीप है उसका नाम बताइए। तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 54 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहेगा तो वेगनर ने किया है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसका है? तो वेगनर का है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृति का अध्ययन किसने किया था? अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृति का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, पर्सर्गे। पर्सर्गे। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का कौन सा भू आकृति विज्ञान प्राचीनतम है? ठीक है, तो वो है प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, कौन सा है? प्रायद्वीपीय भाग। क्वेश्चन नंबर 57 है कि चतुष्फलक परिकल्पना की प्रवृत्ता है? तो है लोथियन ग्रीड। ठीक है, लोथियन ग्रीड। क्वेश्चन नंबर 58 है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? तो ज्वारीय बल। ठीक है, कौन है? ज्वारीय बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो है हमारा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन जिसको छिपता हुआ महासागर है ना, वेनिसिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 62 है कि लोथियन ग्रीन के अनुसार चतुष्फलक के कोने एवं सपाट वाले भागों पर क्रमशः उत्पत्ति हुई। तो क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, महाद्वीपों एवं महासागरों का। किसका उत्पत्ति हुई? तो महाद्वीपों का और महासागरों का। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन स्थापित है वहाँ समान धरातलीय क्षेत्र के नीचे जो पर्दा की मात्रा समान होती है, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन सी है कि जे ए स्टेयर्स। ठीक है, जे ए स्टेयर्स। क्वेश्चन में 64 है कि संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन इसमें सभी सही है। देखिए क्या क्या कह रहा है कि मानव की बुद्धिमत्ता पर और मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, है ना, साधनों का विकास किस कारक पर निर्भर है? तो कुल मिला के मानव पे निर्भर है। तो मानव की बुद्धि पर, मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीक पर, तकनीक ज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि संसाधन संरक्षण से आशय है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग यही कहलाता है संसाधन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पोल्डर मैदान पाए जाते हैं तो कहाँ पे? नेदरलैंड में। ठीक है, पोल्डर मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो नेदरलैंड में। नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संसाधन होते नहीं है, वो मानवीय संबद्धता से बनते हैं, यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन है जिमरमैन का। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भू अभिनतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो सही ऑप्शन है एयरी तथा प्राट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो भू अभिनतियाँ है उसका अवधारणा किसने किया है? तो एयरी और प्राट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भू संतुलन के सिद्धांत ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व के प्रवक्ता हैं? तो ऑप्शन सी सही है, प्राट है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नांकित में से किसने किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डंटन महोदय ने किया। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पहली बार किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि पृथ्वी की जड़ें गहरी होती हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एयरी ने ये प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भू संतुलन की समस्या का सर्वप्रथम लेखा जोखा निम्नांकित में से किसने प्रस्तुत किया? है ना, भू संतुलन की जो समस्या है वो सर्वप्रथम लेखा जोखा
जो है किसने प्रस्तुत किया, तो प्राट ने, ठीक है, प्राट ने। क्वेश्चन नंबर 73 है कि धरातलीय सतह के नीचे जिस तल पर ऊंचे उठे भागों तथा नीचे धंसे भागों का भार जो है क्या कहलाती है, तो क्षतिपूर्ति तल है ना। जो ऊपर उठे भाग और नीचे धंसे भाग को ही क्या भार जो है भाग को क्या कहते हैं, भूसनति, भू अपनति, ठीक है, यही कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जोली के अनुसार क्षतिपूर्ति मंडल की मोटाई है ना, तो 10 मील है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों का जो माप है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, तो इक्वेडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटोपेक्सी है, वो कहाँ है स्थित है, तो इक्वेडोर में है। क्वेश्चन में 77 है कि घातक या विनाशकारी भूकंप रिएक्टर मापक पर मापा जाता है क्या, 6 से 8। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से क्रिया में से लावा शंकु किससे संबंधित है, तो लावा शंकु संबंधित है, ज्वालामुखी में होता है लावा शंकु। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अमेरिका की कौन सी घाटी 10,000 धुआओं के लिए विश्व विख्यात है, तो वो है अलास्का की घाटी, ठीक है, कौन सा, अलास्का की घाटी। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि क्रेटर संबंधित है, तो क्रेटर जो है ज्वालामुखी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों पृथ्वी के केंद्र पर भाग को क्रोड से गुजर सकती है, तो पी। क्वेश्चन नंबर पी तरंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अधोलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ज्वालामुखी से रहित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ज्वालामुखी महाद्वीपीय जो है ज्वालामुखी से रहित है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। 83 है कि भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है, तो हो जाएंगे जेफ्रीज। क्वेश्चन नंबर 84 है कि किसी बड़े भूकंप के आने के पूर्व यानी कि पहले किस गैस का निकास बढ़ जाता है, तो जब बड़ा कोई भूकंप आने वाला होता है तो उससे पहले जो है एक गैस निकास हो जाता है, तो वो है रेडन, ठीक है, रेडन। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 86 कि भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया केंद्र कहते हैं में कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंच पाती हैं, तो पृष्ठीय तरंगें होती हैं। 87 क्वेश्चन है कि सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं, तो सुनामीस, ठीक है, सागर में सुनामीस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि क्वेश्चन नंबर 88 भूकंप कौन सा संचरण है, तो भूकंप जो अचानक आता है तो उसको कहेंगे आकस्मिक संचरण है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो वो है अरावली है, ठीक है, मतलब सबसे पुराना भारत का पर्वत जो है तो वो अरावली पर्वत है। 90 क्वेश्चन है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूगोलवेत्ता ने किया था, या प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था, तो J.T. विल्सन थे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किसने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में सन 1960 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो हो जाएंगे हेस ने। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है, तो ग्रीवाखंड। क्वेश्चन नंबर 93 है कि पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से बनी है, तो क्षैतिज संचरण से बनी है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, तो रिफ्ट घाटी का निर्माण जो है व्रंश होता है, व्रंशन, ठीक है, व्रंश टूटना जिसको कहेंगे, व्रंश टूटना। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है, तो तिब्बत को कहा गया है, एक पामीर का पठार है, तो ये कह रहा है विश्व की छत, तिब्बत को पठार, तिब्बत को कहते हैं, ठीक है, तिब्बत को। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है, तो वो है ब्रंश पर्वत। क्वेश्चन नंबर 97 है कि गुंबददार डोम पर्वत है ना, डोम पर्वत पर परिणाम है, तो है मैग्मा प्रवेश के। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है, तो संपीड़न के गति, जो संपीड़न गति की वजह से अभिनति का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि कौन सा स्थलाकृति
नवीन नवोन्मेष का परिणाम नहीं है, तो वो संरचनात्मक सोपान है। क्वेश्चन नंबर 100 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है? तो है अंधी घाटी। ठीक है, अंधी घाटी जो है कास्ट कास्ट स्थलाकृति से ये संबंधित है।